नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है महासेनानी बलवंत फड़के। इसे लिखा है हमारे सह संपादक श्री विवेक आर्य जी ने। अमर बलिदानियों में से एक श्री वासुदेव बलवंत फड़के जी का आज 4 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं संपादक जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्वतंत्र भारत के इस मंदिर की नींव में पड़े हुए असंख्य पत्थरों को कौन भुला सकता है, जो स्वयं स्वाहा हो गए, किंतु भारत के इस भव्य और स्वाभिमानी मंदिर की आधारशिला बन गए। ऐसे ही एक गुमनाम पत्थर के रूप में थे वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने 1957 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आज़ादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। श्री वासुदेव महाराष्ट्र के कालवा जिले में श्रीधर ग्राम में जन्मे थे। वासुदेव के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर लें, पढ़ाई छोड़ दें, किंतु वासुदेव ने यह बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। वहां पर जीआरपी में 20 रुपए मासिक की नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। 28 वर्ष की आयु में वासुदेव की पहली पत्नी के निधन के कारण दूसरा विवाह हुआ। उन्हीं दिनों में 1870 में महाराष्ट्र स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति रानडे का मुंबई में भाषण सुनकर वासुदेव प्रभावित हुए। 1871 में एक दिन सायंकाल वे कुछ गंभीर विचार में बैठे थे। तभी उनकी माताजी की तीव्र अस्वस्थता का तार उनको मिला कि बासु, तुम तुरंत आ जाओ, अन्यथा माँ के दर्शन भी शायद न हो सके। इस वेदनापूर्ण तार को पढ़कर अतीत की स्मृतियां मानस पटल पर आ गईं और तार लेकर अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने गए। किंतु अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए सतत प्रयासरत रहते थे। उस अंग्रेज अधिकारी ने अवकाश नहीं दिया, किंतु वासुदेव दूसरे दिन अपने गांव चले गए। वहां पहुंचकर वासुदेव पर वज्राघात हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनका मुंह देखे बिना तड़पते तड़पते उनकी ममतामयी माँ चल बसी। उन्होंने पांव छूकर रोते हुए माता से क्षमा मांगी, किंतु अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार ने से उनका हृदय चित्कार कर उठा। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नव युवकों के विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें नव युवकों के व्यवहार से आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ी। कुछ दिनों बाद गोविंदराव दावरे और कुछ अन्य युवक उनके साथ खड़े हो गए। फिर भी कोई शक्तिशाली संगठन खड़ा होता नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वनवासी जातियों की ओर नजर उठाई और सोचा, आखिर भगवान श्री राम में भी तो इन वानरों और वनवासियों के समूहों को संगठित करके लंका पर विजय पाई थी। भारत माता की सेवा के लिए वासुदेव ने नौकरी छोड़ दी, पत्नी को भूल गए और अपनी सेना बनाने में लगे। रोमोशी जनजाति के तमाम विश्वस्त सिद्धहस्त लोग इस लड़ाकू सेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था। अंग्रेज अफसर डर गए थे। इस कारण एक दिन मंत्रणा के लिए विश्राम बाग में इकट्ठा थे। वहां पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 को रात 12 बजे वासुदेव अपने साथियों सहित वहां आ गए। अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर के इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा, उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे बौखला गए। अंततोगत्वा एक दिन वासुदेव अपने एक मित्र के घर से गिरफ्तार कर लिए गए और 31 अगस्त 1879 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बचाव में वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा कि भारतवासी आज मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं, पर तंत्रता की इस लज्जापूर्ण स्थिति से मर जाना ही श्रेयस्कर है।
मैं भगवान या सरकार से नहीं डरता, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया। दधीची की तरह मैं अपने जीवन का बलिदान देकर अगर भारत की गुलामी की पीड़ा को थोड़ा भी कम कर सका, तो अपने को धन्य समझूंगा। आजीवन कारावास के जेल जीवन में वासुदेव ने सोचा कि क्या मेरा जन्म जेल में सड़ने के लिए ही हुआ है। एक रात कड़े पहरे के बीच जेल की दीवार फांद कर भाग गए। शक्तिहीनता की शारीरिक स्थिति में भी 17 मील तक वासुदेव भागते रहे। पीछा कर रही पुलिस से वे बच नहीं पाए और पुनः जेल भेज दिए गए। इस बार जेल के अधिकारी ने कठोर यातनाएं दी। परिणाम स्वरूप 17 फरवरी 1883 ईस्वी को अदन की जेल में वीर वासुदेव बलवंत फड़के ने अपना शरीर छोड़ दिया। वासुदेव बलवंत फड़के जैसे वीरों को इतिहास से हटाने की साजिश रचने वाले लोग असल में दंड के पात्र हैं, जो समय उन्हें अवश्य देगा। पर जहां कहीं भी त्याग, शौर्य की चर्चा होगी, वासुदेव बलवंत फड़के का नाम स्वयं गूंजेगा। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में न जाने ऐसे कितने ही वीरों की कहानियां दफन हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।